नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल #क्रिप्टो में। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में BNB को कैसे ऐड करें। जी हाँ दोस्तों, BNB टोकन जो है या BNB कॉइन जो है वो बिनेंस नेटवर्क का, वो आप कैसे ट्रस्ट वॉलेट में ऐड करेंगे। तो मैं ट्रस्ट वॉलेट इसलिए सेलेक्ट किया हूँ कि अभी ज़्यादातर जो एयर ड्रॉप्स हैं वो ट्रस्ट वॉलेट, चूँकि मल्टी कॉइन का ये वॉलेट है और बहुत सारे कॉन्टैक्ट एड्रेस और जो डी एप्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है, इसका जो भी एयर ड्रॉप्स है वो सब कुछ इसी में आ रहा है। और बहुत सारे जो एयर ड्रॉप्स है उसके लिए कुछ नॉमिनल जो ब्लॉकचेन्स का ट्रांजेक्शन्स फ़ी होता है वो डिडक्ट होता है, और वो अगर आपके पास BNB नहीं है तो वो एयर ड्रॉप्स आप रिसीव नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले तो जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो जैसे एक ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, उसके अलावा एक बिनेंस जो बिनेंस एक्सचेंज है उसमें आपके पास एक बिनेंस एक्सचेंज में एक अकाउंट होना चाहिए। या फिर अगर इंडियन यूजर्स हैं जैसे हम लोग, तो वजीरेक्स भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन वजीरेक्स और जैसे BitBNS या अदर जो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है, वहाँ से अगर हम डायरेक्ट इसमें ट्रांसफ़र करते हैं जो BNB या कोई और टोकन्स है, तो उसमें क्या नुकसान होता है मैं ये भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले वो नुकसान का ही बता दे रहा हूँ कि जैसे वजीरेक्स से हम डायरेक्ट अगर वो ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस पे हम ऐड कर यहाँ पे जो BNB यहाँ पे रिसीव करते हैं तो क्या नुकसान होता है। तो चलिए वो देखने के लिए हम सबसे पहले वजीरेक्स ओपन किए हैं। वजीरेक्स में यहाँ पे हम BNB सर्च करते हैं दोस्तों। BNB हम सर्च किए, यहाँ पे फिर डिपॉजिट और विड्रॉ दो ऑप्शंस है, यहाँ डिपॉजिट है और विड्रॉ है। अगर मेरे पास यहाँ पे तो वजीरेक्स में मेरे पास BNB नहीं है, बट हम अगर विड्रॉ के ऑप्शंस में जाते हैं तो बिनांस के लिए यहाँ पे तो है कि आपका कोई फ़ी नहीं लगेगा। जैसे इस ऑप्शन, यहाँ दो ऑप्शन है, एक बिनांस के लिए है और एक अदर वॉलेट के लिए है। तो अगर हम बिनांस वॉलेट के लिए यहाँ करेंगे तो यहाँ पे जो विड्रॉल फ़ी जो है, जो ब्लॉकचेन्स का जो ट्रांजेक्शन्स फ़ी होता है, बिनांस पे आप करेंगे वजीरेक्स से तो कोई मतलब फ़ी नहीं लगेगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिनांस और वजीरेक्स दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं। एक्चुअली वजीरेक्स बिनांस एक्वायर कर ली है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं यहाँ पे जो विड्रॉ में ही, अगर दूसरा जो ऑप्शन था यहाँ पे अदर वॉलेट में, तो अदर वॉलेट में आपको बहुत बड़ा अमाउंट एज ए फ़ी देना पड़ेगा, लाइक 0.001 बिनेंस का, ये इतना आपको फ़ी देना है। तो ये एक बड़ा अमाउंट है हम लोगों के लिए। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स फ़ी है इसको हम बेसिकली डिडक्ट करने के लिए, जो मतलब ट्रांजेक्शन्स फ़ी को हम मिनिमम कैसे कम कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने के लिए, वो हम जानते हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो है एक BNB जो बिनेंस एक्सचेंज है उसमें अकाउंट होना चाहिए। तो चलिए मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो हम बिनेंस जो एक्सचेंज है उसके एप्लीकेशन ओपन करते हैं। जस्ट तो हम अपने जो भीम UPI का ये एप्लीकेशन है उस पर मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे सेंड के लिए, जो सेंड पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ के बाद आप देख पा रहे हैं ये सब, खैर बहुत सारा ये चीज़ें हैं। एक मिनट, यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन है इसमें आप वो सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट जो UPI था वहाँ पे जो बिनेंस से मिला आपको पीयर टू पीयर के लिए, इसके बाद आप वेरीफाई का बटन क्लिक करेंगे। यहाँ वेरीफाई के बटन क्लिक किए तो वहाँ ये सेम नेम वगैरह आ रहा है। ये रिमार्क्स वगैरह में कुछ भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है। आप अमाउंट यहाँ फिल करेंगे, जितना अमाउंट है, तो हम 1800 रुपये, चलिए ये फिल कर दिए। उसके बाद सारा सेम प्रोसेस है, ये कंफर्म करेंगे वगैरह। तो मैं ये करके वापस आता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उसको कुछ करने के बाद ये जो था सारा, यहाँ पे आपका ये थोड़े से देर के बाद ये USDT जो है वो ऐड हो जाएगा। अब हम, ये तो पहला स्टेप हुआ कि आप USDT कैसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप जो BNB है उसको जो हम अगर परचेज़ करना चाहेंगे पीयर टू पीयर में, तो BNB में कभी कभी ये नहीं आता। जैसे यहाँ बाई में है, यहाँ पे है, अभी आ रहा है कि आप 1600 रुपये का डायरेक्ट BNB ऐड ये आप परचेज कर सकते हैं। जैसे हम डायरेक्ट परचेज़ किए तो ये यहाँ पे सारा कुछ जो 25,800 रुपये के जो है इस रेट पे आपको ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो फिर सारा प्रोसेस वैसा ही है, लेकिन मेरे पास USDT है तो मैं इसको सबसे पहले BNB में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है कन्वर्जन का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हो गया। यहाँ कन्वर्ट का ऑप्शंस है,
सॉरी, यहाँ पे हमने क्लिक करा, फिर यहाँ पे बाई सेल डिपॉजिट और कन्वर्ट का ऑप्शन है, तो मैं कन्वर्ट का ऑप्शंस पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं फिर देखूँगा, यहाँ जो आपका है जो भी ये है, तो सबसे पहले BTC को मैं USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये USDT सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे जो टू है, ये जो टू का ऑप्शंस है, अब फ्रॉम, जैसे कि मेरे पास USDT था तो USDT हम सेलेक्ट कर लिए फ्रॉम। अब टू में मुझे BNB करना है, तो हम चलिए टू में BNB सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ के बाद हमको कंफर्म का बटन है, यहाँ कंफर्म क्लिक करेंगे, कंफर्म हो गया। अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप मिनिमम 20 USDT को आप BNB में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, जो हम मैक्सिमम हम कर देते हैं 23 जो है मेरा, इसको हम कर दिए। उसके बाद मैक्स कर दिए, मैक्सिमम हमको चाहिए। अब जो है प्रीव्यू कन्वर्जन हम देखेंगे, तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट में प्रीव्यू कन्वर्जन करेंगे। यहाँ मुझे मिलेगा कुल मिला के 0.78 समथिंग, ये जो है। इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश के लिए कोड एक्सपायर्ड है, ये रिफ्रेश करने के लिए बोला जा रहा है। फिर से हम रिफ्रेश करते हैं, तो फिर से रिफ्रेश किया, अभी फिर से कन्वर्ट के लिए 2 सेकेंड, फिर आ गया। एक्चुअली अभी जैसा रेट हो जा रहा है, रेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो ये 2 सेकेंड 3 सेकेंड के अंदर करना है। तो ये रिफ्रेश करके मैं फिर से तुरंत आगे करूँगा। रिफ्रेश किया, फिर कन्वर्ट के लिए ऑप्शंस किए, तो ये चलिए कन्वर्जन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। ये कन्वर्जन जो है मेरा सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ अभी आप व्यू हिस्ट्री में देख सकते हैं, बैक होम जा सकते हैं। तो अभी हम व्यू हिस्ट्री ये नहीं देखते हैं, अभी हम बैक होम जाते हैं। जैसे यहाँ पे है तो होम चले गए हम, सिंपल सा, ठीक है। सॉरी, ये होम बटन। अब यहाँ पे मैं वॉलेट में देख रहा हूँ, तो जब से पहले मेरा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह USDT का मेरा 100% का था, लेकिन अभी वो BNB शो कर रहा है कि आपका जो भी अमाउंट है वो BNB में है, ठीक है। तो अब इस BNB को जो है यहाँ पे है, 1 मिनट, आगे क्या करना है। अब हम सिंपल इस BNB को हमको ट्रस्ट वॉलेट में ले जाना है, जो कि बहुत मिनिमम जो डिपॉजिट फ़ी है उस पे। तो सबसे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे, तो चलिए हम ट्रस्ट वॉलेट में चलते हैं। तो यहाँ पे हम अपने ट्रस्ट वॉलेट में आ गए हैं। यहाँ पे आप ढेर देख रहे होंगे कि ढेर सारा ऑलरेडी एक्टिव किया हुआ है, ये कार्लाइव, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP समथिंग जो भी है। तो हम यहाँ पे BNB सेलेक्ट करेंगे, जो BNB है मेरा वो सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आ रहा होगा ये वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, ये सेकंड स्विचिंग का, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सिंपल टाइप करेंगे BNB, तो हम टाइप किए तो ये BNB आया, इस पर मैंने क्लिक करा, ठीक है। यहाँ पे BNB पे आप देखेंगे, जस्ट ए मिनट, ये स्टक हो गया क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास 4 ऑप्शंस है, सेंड का, रिसीव का, कॉपी का और मोर का। तो मुझे यहाँ पे रिसीव करना है ट्रस्ट वॉलेट में, तो मैं यहाँ पे रिसीव के बटन पे क्लिक करूँगा। आप मेरे पास यहाँ पे एक जो वॉलेट एड्रेस है वो है। अब यहाँ पे सिंपल जो है कॉपी करेंगे हम ये एड्रेस, तो ये कॉपी किए, ठीक है। ये और कॉपी एड्रेस हो गया। अब मैं वापस से बिनांस में चलूँगा, ठीक है। मैं वापस से बिनांस एप्लीकेशंस में आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 ऑप्शंस है, एक विड्रॉ का और एक डिपॉजिट का। तो मैं यहाँ से विड्रॉ करना है मुझे, तो मैं ये विड्रॉ का ऑप्शंस पे जाऊँगा। ये विड्रॉ का ऑप्शंस पे गए हम, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम एड्रेस कॉपी किए थे वो एड्रेस को सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यूज़ न्यू एड्रेस यहाँ पे है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ जो नेटवर्क टाइप है यहाँ पे जस्ट ए मिनट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ नेटवर्क जो है ये यहाँ पे BEP2 है। यहाँ पे सिंपल BEP2 ही रहने देना है एज इट इज़, इसको BEP20 नहीं करना है, ठीक है। ये मेमो में आप कुछ अभी नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। जो मिनिमम अमाउंट है यहाँ पे आप 0.035 जो मिनिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। तो मैं एक्चुअली अवेलेबल जो मेरा है वो 0.78 है, जो सफिशियंट है ट्रांसफ़र के लिए। तो मैं यहाँ से मैक्सिमम करता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम करने के बाद एक करने से पहले जो ये विड्रॉल कंफर्म करने से पहले मैं एक बार फिर से एड्रेस चेक करूँगा। जो ये एड्रेस है ट्रस्ट वॉलेट में मैं फिर से वापस आऊँगा और ये लास्ट के 4 to 6 जो डिजिट है एड्रेस का वो मैं चेक करके वेरीफाई करूँगा कि सही है या नहीं।
तो वहाँ देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 5687, ठीक है, और यहाँ पे भी हम दिखेंगे कि 5687, तो ये सेम एड्रेस है। अब मैं वहाँ कंफर्म हूँ कि ये वही है, तो वेरीफाई करते हैं, वहाँ पे बिनांस पे चलते हैं हम वापस। तो दोस्तों हम वापस से बिनांस एप्लीकेशंस में आ गए हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे हम सारा पहले से सेलेक्ट कर लिए हैं, वो सब कुछ हो गया है। अभी मैंने यहाँ पे मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ जो अमाउंट था मेरा। अब जस्ट ए मिनट, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन विड्रॉल का है, तो यहाँ पे मैं विड्रॉल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यू डिड नॉट फिल इन मेमो में कह रहा है कि आप कुछ ने फिल कर नहीं करा है, तो हम इससे कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सबमिट कर देते हैं, ठीक है। ओके, फिर से एक बार कह रहा है कि आप एक बार एड्रेस वगैरह वेरीफाई करके देख लीजिए सही है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे अभी देखिए, हम इसलिए वजीरेक्स पहले आपको बताए थे, वजीरेक्स दिखाए थे कि उसमें ट्रांजेक्शन्स में 0.01 यहाँ पे ये था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 0.0005, तो ये काफ़ी अच्छा खासा BNB का जो अमाउंट है वो मेरा बचत होता है अगर हम BNB से ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं तब। तो बेसिक ट्रिक यही है कि आप जो ट्रांजेक्शन्स फ़ी है वो कैसे मतलब बचा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशंस है, जैसे कि मोबाइल वेरिफिकेशन जो मेरा है उस पर कोड सेंड कोड करेंगे, फिर ईमेल करेंगे, फिर गूगल ऑथेंटिकेशन, ये तीनों जो गूगल का 2FA कोड वेरिफिकेशन, ये सारा मैं कोड फिल कर लेता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, ठीक है। तो ये आप ऐसे करेंगे। ये कोड आपको तभी मिलेगा जब यहाँ पे आप सेंड कोड का बटन क्लिक करेंगे। ये तो खैर आपका डायरेक्टली गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशंस में आता है, टाइम बेस्ड जो होता है। तो ये मैं तीनों करके मैं फिर से वापस आता हूँ। तो चलिए, ये सारा कोड मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ मैं ओके का बटन क्लिक कर, एक मिनट, सबमिट का करता हूँ। सबमिट किया मैंने, यू हैव इंटर्ड इनकरेक्ट है, मेरे ख्याल से टाइम वो लैप्स हो गया। फिर से मैं ये करता हूँ, ठीक है। चलिए फिर से हम किए हैं, आगे देखते हैं। चलिए ये हो गया। अप्रूवल वेटिंग के लिए अप्रूवल वेटिंग हो रहा है यहाँ पे। विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। एड्रेस ये है, मेमो में कुछ नहीं है। अगर हम आगे वापस से ट्रस्ट वॉलेट में आके देखते हैं, एक्चुअली वो तुरंत विदिन ए सेकेंड नहीं, लेकिन कुछ 1-2 मिनट में होता है, लेकिन फिर भी मैं ट्रस्ट वॉलेट में जाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा ट्रस्ट वॉलेट में जो मेरा BNB है, ये 0.07791 ये आ गया है। मतलब 1 मिनट भी अभी नहीं हुआ था। अभी आप देख रहे होंगे, जैसा हमने पहले टाइम देख रहे होंगे, तो कि जस्ट विदिन ए मिनट यहाँ पे ये सारा ये क्रेडिट कर दिया गया है। तो ये तो हुआ बेसिकली कि आप वीडियो जो मेन मोटो था कि आप जो बिनेंस जो एक्सचेंज है या फिर कोई भी इंडियन एक्सचेंज की आप मिनिमम जो ट्रांजेक्शन्स फ़ी दिए हुए कैसे आप जो है अपना BNB जो टोकन्स है या BNB कॉइन्स है वो ट्रस्ट वॉलेट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वजीरेक्स या फिर BitBNS या बायूकॉइन या जेपे जो भी आप यूज कर रहे हैं अदर एक्सचेंजेस, उससे डायरेक्ट आप इसमें ट्रांसफ़र नहीं करें, क्योंकि वजीरेक्स BitBNS ये जो अदर इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज है वो हैवी फ़ी लेते हैं इसके लिए, लेकिन जो बिनांस है वो मिनिमम फ़ी पे ट्रांजेक्शन्स कर रही है। तो चलिए, मेन मकसद हमारा यहाँ पे कुछ एयर ड्रॉप्स को कलेक्ट करना है। तो आगे का जो भी एयर ड्रॉप्स आएगा वो कुछ जो फ़ी होंगे उसको मैं यहाँ पे लाइव वीडियो के साथ मैं दिखाऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके बहुत सारे क्वेरीज़ का आंसर्स वहाँ देते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करें, और अपना ख्याल रखें दोस्तों कोरोना टाइम में। धन्यवाद।